ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे बुलाया है उस व्यक्ति को अपनी केवाईसी दीजिए और 2000 रुपए से ऊपर का सामान खरीदिए। इतना करने से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप मार्केट में कोई भी काम करते हैं, अगर नौकरी करते हैं तो पढ़ाई लिखाई चाहिए, बिजनेस करते हैं तो पैसा चाहिए, और दोनों ही कामों में टाइम लगाना पड़ेगा 8 से 15 घंटे रोज। यानी मार्केट में पैसे कमाना है तो पढ़ाई चाहिए, पैसा चाहिए और 10-15 घंटे रोज टाइम चाहिए। उसके बाद भी 90% कामों में लिमिटेड इनकम आती है, और जब तक काम करोगे तब तक इनकम आएगी। काम करना बंद, इनकम बंद। आरसीएम सिस्टम में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। आप जैसे हो, लेडीज जेंट्स, गांव के, शहर के, पढ़े लिखे, अनपढ़, अमीर, गरीब, जैसे हो, आरसीएम के काबिल हो। कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। आप अपने टाइम को ड्रा करिए, जितना खाली टाइम है उतना टाइम आरसीएम में डाल दीजिए। यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम आती है, प्लस पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आ सकती है। जो आज आपकी जिंदगी के सपने हैं उनको डायरी के पहले पेज पे लिख लीजिए। अगले 5-7 साल आरसीएम सिस्टम के साथ हो जाइए, आपके सपने छोटे पड़ जाएंगे। मेरी गारंटी है आपकी जिंदगी हजारों लाखों गुना आगे चली जाएगी। आज आरसीएम में कामयाब लीडर्स को देखिए, कोर टीम को देखिए, महीने की इनकम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ऐसी महीने की इनकम। हमारे बीच में ऐसे भी साथी है जो आज दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके घरों में लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आ रही है। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको पता है। तो आप सबसे पहले इस सिस्टम को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए जिस व्यक्ति ने बुलाया है, केवाईसी देना, 2000 रुपए से ऊपर का सामान खरीदना। अब करना क्या है, क्योंकि ज्वाइनिंग फ्री है तो हर कोई ज्वाइन कर लेता है, लेकिन कामयाब होना है तो हमें सिस्टम से काम करना है। ट्रेन के इंजन को पटरी पे रख दिया जाए, 100-125 की स्पीड से दौड़ता है। उसी इंजन को अगर रेत पे रख दिया जाए तो खाली धुआं ही मारेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जो लोग सिस्टम से काम करते हैं वो 100-200 की स्पीड से दौड़ रहे हैं। जो लोग सिस्टम से काम नहीं कर रहे वो एक ही जगह खाली धुआं ही मार रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। सिस्टम क्या है, हमें क्या क्या काम करना है, मैं मेरे हिसाब से छोटे छोटे 5 टॉपिक पे प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला टॉपिक, आप अपने हर टॉपिक को चेक करते जाइए कि इसमें मैं कितना खरा उतर रहा हूं और मेरी टीम कितना खरा उतर रही है। पहले आपको चेक करना है कि आप कितने खरे उतर रहे हो। सबसे पहला काम, अगर हमें आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी में जाना है तो हमें 100% सामान यूज करना है, कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं। अगर जीरो दृष्टि से देखोगे तो आरसीएम का प्रोडक्ट बाजार से सस्ता है, क्वालिटी बढ़िया है, इनकम देता है, पक्के बिल के साथ मिलता है, 5-10% हाथों हाथ छूट मिलती है, और पीवी का 10 से लेकर 45% तक इनकम वापस देता है। यहाँ पे कैरियर बना सकते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम ले सकते हो। मैं एज ए कैरियर इस सिस्टम में काम कर रहा हूं और मुझे लगता है शायद मेरा कैरियर बना होगा, क्योंकि आज मेरे घर में ज्यादा नहीं तो औसतन इनकम लगभग 8 से 12 लाख के बीच में महीने की इनकम आती है, तो शायद मेरा कैरियर बन चुका होगा। मैं एज ए कैरियर काम कर रहा हूं। आपको 100% यूज करना है। अब यहां पे चेक करिए आप, क्या आप 100% यूज कर रहे हो? आरसीएम ज्वाइन करने से इनकम नहीं देता, टर्नओवर से इनकम देता है। हम अगर टर्नओवर नहीं बनाएंगे तो दुनिया कैसे बनाएगी? हम जो करेंगे वही हमारी टीम करेगी, हमारे इर्द गिर्द के लोग करेंगे। अगर हम 100% यूज नहीं करेंगे तो हमारे घर में हमारी अपलाइन आती है, हमारी हेल्पलाइन आती है, हमारी टीम आती है, वो देखेंगे कि आप ही यूज नहीं करोगे तो आपकी टीम कहां से यूज करेगी? जो आप करोगे वो आपकी टीम करेगी। आज आरसीएम के पास इतने प्रोडक्ट है, अगर घर में यूज के सारे प्रोडक्टों की लिस्ट बनाए तो आराम से डायमंड क्लब होता है। और मेरी नजर में डायमंड क्लब ही आरसीएम की सही शुरुआत है। बेसिक प्रोडक्ट यूज करो तो भी 5000 पीवी महीने में यूज हो जाता है, और 5000 पीवी से डायमंड क्लब हो जाता है। मेरी नजर में डायमंड क्लब ही आरसीएम की सही शुरुआत है। डायमंड क्लब ही डायमंड पे जाने की यात्रा है। और आप चेक करिए, क्या आपने डायमंड क्लब शुरू किया? नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, आप 100% यूज नहीं कर रहे हो। आप नहीं करोगे तो आपके टीम के लोग नहीं करेंगे। जो बोओगे वो काटोगे, जो बोओगे वो काटना ही पड़ेगा। आलू का बच्चा आलू होता है, भिंडी का बच्चा भिंडी होता है, गाय का बच्चा गाय होता है, भैंस का बच्चा भैंस होता है। हम 100% यूज नहीं करेंगे तो हमारी टीम भी यूज नहीं करेगी। इसलिए डायमंड क्लब शुरू करिए, और हो सके तो डायमंड क्लब 1 तारीख को शुरू करिए। पहला काम। दूसरा काम, मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर महावीर सारण सर बोलते हैं, सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। दूसरा पॉइंट है सीखना। अगर इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हैं तो इस बिजनेस को सीखिए।
हम सब लोग पहले से अच्छे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, किसान, हाउसवाइफ हो सकते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस हमारे लिए नया है, हमें इसको सीखना पड़ेगा। ये माइंड गेम है, इसमें काम 10% करना है, 90% सीखना है। लोग गलती करते हैं, काम 90% करते हैं, सीख रहे 10% है। हमें इस बिजनेस को सीखना है। कहां से सीखना है? सुबह शाम रोज जूम मीटिंग होती है, जूम मीटिंग से सीखना है, अपलाइन से सीखना है, यूईएस आरसीएम के यूट्यूब चैनल से सीखना है, माहौल से, परिस्थितियों से, घटना से, दुर्घटना से, हर चीज से सीखना है। जितना आप सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, आपका लेवल नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब आपने सीखना बंद कर दिया। तो आप सीखने पे ध्यान दीजिए, हर वो काम सीखिए जो आरसीएम बिजनेस में करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, ज्यादातर काम अपनी अपलाइन से और डाउनलाइन से करवाना चाहते हैं। आज जो आप अपनी अपलाइन से करवाना चाहते हो, वो आपकी टीम आपसे करवाना चाहेगी। इसलिए हर काम को सीखिए, प्लान दिखाना सीखिए, होम मीटिंग करना सीखिए, फार्म फीडिंग करना सीखिए, केवाईसी ओके करना सीखिए, प्रोडक्ट को बेचना सीखिए, जोड़ना सीखिए, फोन पे बात करना सीखिए, सामने वाले को कन्विंस करना सीखिए, कैंप लगाना सीखिए। जितना आप सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। इसलिए बोला जाता है सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। अभी आप सारे काम मान लो अपलाइन से करवा लेते हो, आपकी अपलाइन बहुत अच्छी है, वो आपके लिए प्लान दे देती है, होम मीटिंग कर देती है, काउंसलिंग कर देती है, सब कुछ कर देती है, लेकिन आपकी टीम के लिए वो काम कौन करेगा? अगर ये सीखोगे नहीं तो कहीं ना कहीं बोझ बन जाओगे। और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, पिन आ जाती है लेकिन वो कहीं ना कहीं बोझ बनते हैं, क्योंकि वो सीखते नहीं है। सीखने में टाइम कम लगता है, बहाना करने में टाइम ज्यादा लगता है। यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जिनको टाई गांठ लगाना नहीं आता, और वो 1-2 साल से टाई लगा रहे होंगे। किसी ने टाई लगा दी और उन्होंने ऐसे फंसा ली, और हमेशा ही ऐसे फंसाते हैं। अगर टाई लगाना सीखना चाहो तो 8 मिनट लगेंगे, प्लान दिखाना सीखना चाहो तो 2 घंटे लगेंगे। क्या तरीका है? इस मीटिंग के बाद अपनी अपलाइन से मिलिए, सीनियर से मिलिए, टाई निकालिए और उनको बोलिए सर सिखाइए। वो बोलेगी ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे खींच दो। आप बोलिए समझ में नहीं आया, दोबारा। समझ में नहीं आया, तीसरी बार। समझ में नहीं आया, चौथी बार। 5वीं बार आप लगाओ, 6ठी बार आप लगाओ, मेरी गारंटी 8 मिनट में टाई लगाना सीख जाएंगे। अगर प्लान दिखाना नहीं आता, अपनी अपलाइन के पास बैठिए, अपलाइन को बोलिए सर प्लान दिखाइए, अपलाइन दिखाएगी प्लान। बोलिए सर समझ में नहीं आया, दोबारा। समझ में नहीं आया, तीसरी बार। समझ में नहीं आया, चौथी बार। 4 बार वो दिखाएगा, 5वीं बार आप दिखाइए। 2-3 बार दिखाएंगे, आपका प्लान पक्का हो जाएगा। जब तक हम सीखेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए बोला जाता है सीखना शुरू, जीतना शुरू। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सीख रहे हो? आज आपने क्या सीखा? पिछले 1 महीने में क्या सीखा? हर काम जो आज आप अपनी अपलाइन से करवाना चाहते हो, वो आपकी टीम आपसे करवाना चाहेगी। अगर सीखोगे नहीं तो कहीं ना कहीं बोझ बन जाएंगे। और मुझे लगता है बोझ ज्यादा दिन तक ढोया नहीं जाता, इसलिए मुझे लगता है हर काम को सीखिए। तीसरा काम, अगर आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी जाना चाहते हो तो रोज एक्शन करिए, डेली एक्शन। परमात्मा ने हमें 24 घंटे का टाइम दिया है, सबके लिए 24 घंटे का टाइम बराबर दिया। परमात्मा ने कोई पक्षपात नहीं किया। आज मेरे कहने से इस मीटिंग के बाद 24 घंटे के टाइम को ड्रा करिए। कितने घंटे नींद, कितने घंटे दैनिक दिनचर्या, कितने घंटे कौन सा काम, आरसीएम को कितना टाइम दोगे। आप जो काम कर रहे हो, नौकरी, दुकानदारी, खेती, हाउसवाइफ, जो आप काम कर रहे हो पिछले कई सालों से, शायद वो आप काम कर रहे हो, आपके परिवार में लोग कर रहे हैं, आप देखिए वो काम आपके कितने सपने पूरे कर सकता है। मेरी गारंटी है, जिंदगी के कुछ साल आरसीएम बिजनेस को प्रायोरिटी दे दीजिए। मेरे सपने पूरे हुए हैं, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन इस काम को प्रायोरिटी दीजिए। टाइम फिक्स करिए कि कितना टाइम। आप देखिए, एक नौकरी वाला रोज ड्यूटी पे जाता है, एक दुकानदार रोज दुकान खोलता है, एक बिजनेसमैन रोज बिजनेस करता है, तो हमें रोज टाइम कितना देता है। हम गलती क्या करते हैं, जब हम जोश वाली मीटिंग सुनते हैं तो हम 5 दिन धुआंधार काम करते हैं, फिर 25 दिन नाम ही नहीं लेते हैं। 1 महीने काम किया, फिर 6 महीने काम नहीं किया। साहब डेली एक्शन करिए, रोज काम कितना, रोज सोते टाइम चेक करिए, आज मुझे जितना काम करना था किया। क्या क्या करना है, छोटे छोटे काम। सबसे पहले अपना हुलिया बदलिए, सबसे पहले अपना हुलिया बदलिए, यानी ड्रेस में आइए आरसीएम की। उसके बाद डिस्प्ले वाल लीजिए। 10,000 का इकट्ठा प्रोडक्ट खरीदने से आपको बिल काटने का अधिकार कंपनी दे रही है। डिस्प्ले वाल लीजिए, एक बैग लीजिए, बैग में डालिए टूल्स और प्रोडक्ट। जब आरसीएम करने घर से निकलो, वेल अप टू डेट ड्रेस, बैग, टूल्स, तब निकलिए। बहुत से लोग फील्ड में मिलते हैं, ड्रेस पहनी नहीं है, बैग है नहीं, टूल्स है नहीं, और फील्ड में मिलते हैं कि हम आरसीएम करते हैं। मैंने आज 500 किलोमीटर मोटरसाइकिल दौड़ा दिया, तो हमें सर्कस में भाग थोड़ा ही लेना है। ड्रेस, टूल, प्रोडक्ट कितना, घर से जब निकले वेल अप टू डेट ड्रेस में निकले। अब करना क्या है, 2-3 छोटे छोटे काम। दिन में जरूरत के हिसाब से 5-10 फोन कॉल। दिन में कम से कम, अगर पार्ट टाइम काम करते हो, 2 प्लान, कम से कम 2 प्लान।
फुल टाइम काम करते हो, कम से कम 5 प्लान दिखाओगे, क्या होगा? 3 काम होंगे, या तो सामने वाला मना करेगा, या जुड़ेगा, या सामान खरीदेगा, और तीनों में फायदा है। अगर सामने वाला मना करेगा तो अपना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कन्विंसिंग पावर बढ़ेगी। अगर सामने वाला मना कर देता है तो अपना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, सामने वाला जुड़ जाता है तो अपना नेटवर्क बढ़ेगा, और सामने वाला अगर खरीदारी करता है तो अपना पीवी बढ़ेगा। तीनों में ही फायदा है। नुकसान कहां है? नुकसान नहीं करने में है। इसलिए डेली प्लान कितना चेक करिए। बहुत से लोग मिलते हैं, सर मेरी अपलाइन ये नहीं करती, मेरी ये नहीं चलती, मेरी बी नहीं चलती। जैसे जितने भी ऐसे लोग हैं, मेरे कहने से उनको बिठाइए और चेक करिए कि आपने पिछले महीने में प्लान कितना दिखाया, पिछले महीने में कितने नए लोगों से मिले, पिछले महीने में कितने पुराने लोगों से मिले, डेली एक्शन कितना। तो फोन कॉल, दूसरा डेली प्लान, तीसरा कम से कम रोज एक होम मीटिंग या एक काउंसलिंग मीटिंग, रोज एक। और होम मीटिंग में या काउंसलिंग मीटिंग में 3 से ज्यादा लोग हो जाए तो खड़े होकर बोलना है, ताकि हम अच्छे वक्ता बन सके। प्लान दिखाने से नेटवर्क बढ़ेगा, प्लान दिखाने से पीवी बढ़ेगा, होम मीटिंग करने से बिजनेस डुप्लीकेशन होगा, यानी लीडर तैयार होंगे, डायमंड क्लब की संख्या बढ़ेगी, डिस्प्ले वाल की संख्या बढ़ेगी, टीम में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, टीम में लीडर तैयार होंगे। तो कम से कम रोज एक होम मीटिंग, कम से कम रोज 2 प्लान, कम से कम जरूरत के हिसाब से रोज 5, 10, 20 फोन कॉल। ये हो गया डेली एक्शन। मेरे कहने से 4 घंटे रोज आरसीए में डाल दीजिए। मेरी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम बहुत से लोग बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं कि मैं परिवार का गेम चेंजर बनूंगा, मैं हिंदुस्तान का टॉप अचीवर बनूंगा, मैं वो बनूंगा, वो बनूंगा। सब बनेंगे, लेकिन हम डेली एक्शन कितना? अगर डेली एक्शन नहीं है तो हम कुछ नहीं बनेंगे। अगर आप हिंदुस्तान के पटल पे छाना चाहते हो, अगर आप नेशनल लीडर बनना चाहते हो, अपने आप को साबित करना चाहते हो, अगर परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हो, अगर समाज को कुछ नई दिशा देना चाहते हो, अपनी टीम को नई दिशा देना चाहते हो, तो डेली एक्शन कितना, आज वर्क कितना किया। रोज सोते टाइम चेक करिए कि आज मुझे जितना वर्क करना था, जितनी मेरी परिवार की जरूरतें थी, जितना मेरा सपना था, जितना मुझे मेहनत करना था, क्या उतना मेहनत मैंने आज किया? अगर जवाब आए नहीं, तो दोस्त अपने आप के साथ दोस्ती मत करिए। अगर जवाब आए नहीं, तो अपनी गाल पे 2 लपाट मारिए, क्योंकि आज आपको जो करना था वो नहीं किया। आज शाम का खाना नहीं खाइए, अपने आप को सजा दीजिए, क्योंकि आज कुछ किया नहीं। हम बोलते हैं कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा, बड़े बड़े वादे करते हैं, स्टेज पे बड़ी बड़ी हाँकते हैं, लेकिन डेली एक्शन कितना? आज फील्ड में टाइम कितना लगाया, आज कितने प्लान दिखाए, कितनी होम मीटिंग करी, कितना जोड़ा, कितना बेचा, आज का एक्शन कितना? मेरी गारंटी है, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो डेली एक्शन बढ़ाइए। हर समस्या का समाधान है डेली एक्शन। अगर माँ बाप के दूध के कर्ज को उतारना चाहते हो, जीवन साथी के सिंदूर के मान को बढ़ाना चाहते हो, बच्चे का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हो, तो डेली एक्शन बढ़ाइए। रोज चेक करिए कि मुझे जितना एक्शन करना था, क्या मैंने आज उतना किया? जवाब नहीं आए तो अपने आप को सजा दीजिए, अपने आप को दंड दीजिए। अगले दिन पहले बकाया काम करिए, फिर शाम का खाना खाइए साहब। और इस नियम को कुछ साल बना लीजिए, मेरी जिंदगी बनी है, आपकी जिंदगी बन सकती है साहब। चौथा काम, अगर इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाना है तो हमें टारगेट लेके काम करना है। और हम सब लोग लक्की हैं दोस्त, इस टाइम इतने शानदार टारगेट्स हैं, कल्पना नहीं कर सकते। 22 सालों के इतिहास के सबसे यूनिक टारगेट इस टाइम है। अगर आप बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो, हर महीने की 1 तारीख को टारगेट डिसाइड करिए। आरसी में 2 ही काम है, बेचना और जोड़ना, 2 ही काम है। हर महीने की 1 तारीख को टारगेट डिसाइड करिए, मैं इस महीने जोड़ूंगा कितना, मैं इस महीने बेचूंगा कितना। और टीम के प्रत्येक साथी को टारगेट दे दीजिए। और अभी तो हम लक्की हैं, 22 सालों के सबसे यूनिक टारगेट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के, और मात्र 3 दिन बचे हैं उन टारगेट्स में। आरसीएम वर्ल्ड का इनॉग्रेशन, आप उसके साक्षी बनोगे। श्रीमान टीसी छाबड़ा सर, कंपनी आपको इनवाइट कर रही है, तमाम कोर टीम आपको इनवाइट कर रही है, आप उस पल के साक्षी बनोगे। दोस्त, इससे बढ़िया टारगेट हो नहीं सकता। अगर इन टारगेट पे हम पूरी ताकत नहीं लगा रहे, ये सरासर ना इंसाफी है अपने आप के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने आने वाले भविष्य के साथ। इससे बढ़िया कोई टारगेट हो नहीं सकता। एक बात बताइए दोस्त, हम बहुत से लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, क्योंकि ज्वाइन आदमी कर लेता है क्योंकि भरी ज्वाइनिंग है। बहुत से लोग बाद में काम नहीं करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं होता, उनका विश्वास नहीं होता, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनका कहीं ना कहीं हारने का डर रहता है, उनको कहीं ना कहीं नुकसान होने का डर रहता है। दोस्त, हिंदुस्तान में हजारों कंपनियां हैं, आरसीएम उनसे अलग कैसे है? बहुत से कारण हैं। आरसीएम के पास आरसीएम वर्ल्ड है,
आरसीएम के पास हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। आरसीएम के पास श्रीमान टीसी छाबड़ा सर और उनके संस्कार है। आरसीएम के पास इतनी बड़ी शानदार लीडरशिप है। आरसीएम के पास इतने एग्जाम्पल है। और इन सारी चीजों को दिखाने का मौका अभी है। फरवरी महीने में 4 जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें अब तक आपकी तैयारी क्या है? अब तक आपके आईएफसी क्लब में लोग कितने? क्या अब तक आपने अपना 15,000 पीवी टारगेट पूरा किया? अरे छोटे छोटे टारगेट दोस्त, टोटल 2,500 7,500 करने से, लक्की ड्रा में कूपन 5-5-5 15,000 टोटल करने से आपकी आरसीएम वर्ल्ड में एंट्री आपके लिए एक बार सोच के देखिए दोस्त। अगर टारगेट नहीं होता तो भी आपको काम करना है। शायद आज से 5-10 साल पहले टारगेट नहीं होते थे, उस टाइम भी तो लीडर काम करते थे। आपके लिए कंपनी करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, करोड़ रुपए खर्चा कर रही है, इतने शानदार टारगेट्स बनाए हैं। पूरे आरसीएम वर्ल्ड को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। नाना प्रकार का खाना, नाना प्रकार की प्लानिंग, नाना प्रकार की ट्रेनिंग। अरे आपका वीडियो शूटिंग होगा और आपको आरसीएम वर्ल्ड में बुलाया जा रहा है। आप उस पल के साक्षी बनोगे जहां पे आरसीएम वर्ल्ड की री इनॉग्रेशन होगी। दोस्त, क्या आपको दल बल के साथ नहीं जाना चाहिए? अब तक कितने लोगों से टारगेट पूरा कराया? क्या इस पे आप सब, हम सबको लिस्टें नहीं बनानी चाहिए? क्या इस काम के पीछे हमें ना धो के, हाथ धो के पीछे नहीं पड़ना चाहिए? इससे बढ़िया और क्या टारगेट हो सकता है? जी, हिंदुस्तान में जितनी कंपनियां हैं, क्या उनके पास ऐसा हेड ऑफिस है? क्या उनके पास ऐसे संस्कार है? क्या उनके पास ऐसी लीडरशिप है? इसलिए टीम में जितने भी ढीले पीले, जो धीमे चल रहे हैं, कम चल रहे हैं, उन सब की लिस्ट बनाइए। एक एक साथी के साथ काउंसलिंग करिए, एक एक साथी के साथ जाके मिलिए, अपनी अपलाइन का उपयोग करिए, एक एक साथी से मिलिए और हर साथी का टारगेट पूरा कराइए। कोशिश करिए हर ट्रेन, हर बस, हर फ्लाइट, हर दिशा, हर सोच, हर बात, हर प्लानिंग, एक ही प्लानिंग, भीलवाड़ा 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 भीलवाड़ा। इस टारगेट से हजारों सोए हुए लोगों को जगाया जा सकता है, हजारों नए लीडर तैयार किए जा सकते हैं। जो आपकी टीम में ढीला पीला चल रहा है, जो बोल रहा है अपलाइन खराब है, ये कंपनी ऐसी है, वो कंपनी ऐसी है, सारे सवालों का जवाब भीलवाड़ा है, सारे समस्याओं का समाधान भीलवाड़ा है। अगर आपकी टीम में नए लीडर तैयार नहीं हो रहे, भीलवाड़ा, टर्नओवर नहीं बढ़ रहा, भीलवाड़ा, नई पिने नहीं आ रही, भीलवाड़ा, लोग आपका कहना नहीं मान रहे, भीलवाड़ा, हर समस्या का एक समाधान, भीलवाड़ा भीलवाड़ा भीलवाड़ा। मुझे लगता है इस पे जम के काम करना चाहिए। अभी भी हमारे हाथ में 3 दिन है। पिछले 2-2.5 महीने से पूरा इसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। माहौल गर्म है। अगले 3 दिन ना सोना है ना सोने देना है। हजारों हजार साथियों से टारगेट पूरा कराया जा सकता है। मेरी गारंटी है, जो भीलवाड़ा जाएगा वो साधारण जाएगा, लेकिन जब वापस आएगा एक योद्धा बनके, एक लीडर बनके, एक भविष्य का रॉयल्टी टेक्निकल बनके, भविष्य का विजेता बनके आएगा। क्योंकि ऐसा मौका, इतने शानदार दृश्य, इतना अच्छा विजन क्लियर करने का तरीका कहीं हो ही नहीं सकता। जो आप लोकल मीटिंगों में, जो आप लोकल होम मीटिंगों में, जो लोकल ऑडियो वीडियो में शायद 5-10 साल में जितना नहीं सिखा सकते हो, उतना इस एक टूर से सिखाया जा सकता है। मुझे लगता है इस काम के पीछे हाथ धो के पड़ना चाहिए। लेकिन अब तक कितना? मैंने अब तक 3 महीने में मेरा पर्सनल 80,000 पीवी है। आपका कितना? हम नहीं करेंगे तो हमारी टीम कैसे करेगी? वैसे तो हम लीडरशिप है, रॉयल्टी है, वाइटल है, टेक्निकल है, हम टीम के रोल मॉडल है, तो हमें वर्किंग में भी रोल मॉडल। मेरा 3 महीने का 80,000 पीवी, आपका कितना? जब हम कुछ बड़ा करेंगे हमारी टीम बड़ा करेगी। और 15,000 पीवी आज 100% प्रोटो की लिस्ट बनाओ ना तो आराम से डायमंड क्लब होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी वर्किंग कमजोर है। जितने भी मेरी साथी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब अगर जोर नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे? माफी चाहूंगा, एक बार हम और महावीर सर भीलवाड़ा गए, कई सालों पहले की बात है, शायद 2007-8 की बात रही होगी। टीसी छाबड़ा सर को हमने देखा, हाथ ऊपर करके, बाहें ऊपर करके, और वो मसाले कोई पैकिंग करने में हेल्प कर रहे थे। जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं उसके मालिक की सोच, हर छोटे से छोटा काम खुद। अभी चंद टाइम पहले घटना देखी, टीसी सर के घर में घटना हो गई, उसके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद टीसी सर जूम मीटिंग पे थे। उनका जीवन साथी नहीं रहा, टीसी सर जूम मीटिंग पे थे। दोस्त, कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा बलिदान, कितनी मेहनत। आज भी टीसी सर 15-16 घंटे रोज मेहनत करते हैं। इतने शानदार टारगेट बनाए हैं। उस दिन आंख में आंसू लेके टीसी सर भावुक होके, पता है क्या बोले थे? कि मेरी धर्मपत्नी ने यह बोला
कि आप और मेहनत करिए, दुनिया के लिए कुछ करिए, समाज के लिए कुछ करिए, आरसीएम के लिए कुछ करिए, एक दिन आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुरस्कार मिले। दोस्त, क्या हम उतनी मेहनत कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे आप बताइए साहब? इससे अच्छा और क्या टारगेट हो सकता है? कंपनी अपना बेहतरीन पार्ट प्ले कर रही है इस टाइम दोस्त, इससे बढ़िया टारगेट हो नहीं सकते। क्या हमें जितना फील्ड में निकलना चाहिए निकल रहे हैं? क्या हमें जितना इस टारगेट पे काम करना चाहिए कर रहे हैं? टीसी सर का सपना है हर महीने बिजनेस बढ़ते क्रम में आए। क्यों नहीं आ सकता? कारण बताइए साहब, क्यों नहीं आ सकता? अगर हम सब लोग एक दिशा में वर्क करें, अपनी अपनी ड्यूटी में निभाएं। दोस्त, मेरा सीधा सा मानना है, अगर मेरे को कहीं से भी 1 लाख रुपए पगार मिलती है, मेरे को कहीं से भी 1 लाख रुपए पगार मिलती है, अगर मैं काम 2 लाख का करूंगा, तो दोस्त कंपनी को फायदा, अपलाइन को फायदा, टीम को फायदा, सिस्टम को फायदा। अगर मेरे को पगार मिलती है 1 लाख की और मैं काम करता हूं 50,000 का, तो 50,000 का नुकसान कहीं ना कहीं होगा। मैं तमाम लीडर से बात करना चाहता हूं, वाइटल, लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल साथियों, जितनी हमें जिम्मेदारी निभानी चाहिए क्या उतनी निभा रहे हैं? क्या टीसी सर जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी हम कर रहे हैं क्या? अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे दोस्त? कब करेंगे बताइए? इससे बढ़िया और क्या मौका हो सकता है? मुझे लगता है अपने शरीर के आखिरी छोर से में मेहनत करनी चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अरे लक्ष्य से ना ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कौन विघन ऐसा जग में तो टिक सके आदमी के मग में। खम्भ ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। लेकिन क्या हमें जितना जोर लगाना चाहिए, हमें जितनी ताकत लगानी चाहिए उतनी लगा रहे हैं? अपने आप से सवाल करिए, इस टारगेट पे जितनी मेहनत हमें करनी चाहिए क्या उतनी कर रहे हैं? हर महीने बिजनेस बढ़ते क्रम में क्यों नहीं आ सकता? आज मेरे कहने से घर में अपने माँ बाप भी बच्चों को देखिए, अपनी टीम के चेहरे को देखिए, अपनी अपलाइन डाउनलाइन को देखिए, टीसी सर को देखिए, और अपनी गाल पे चमाट मारिए कि मुझे कुछ करना है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी का मिशन, हम इतिहास बदल देंगे, तो दोस्त हमें मेहनत उस लायक करनी पड़ेगी, हमें कर्मों का पाठ खड़ा करना पड़ेगा, रिजल्ट का पाठ अपने आप खड़ा हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो जितनी करनी चाहिए? इससे बढ़िया टारगेट हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है इस महीने नई पिनों की बाढ़ आनी चाहिए, नई पिनों का तूफान खड़ा किया जा सकता है अगर हम टारगेट के पीछे हाथ धो के ना धो के पड़ जाएं। सभी लोग लिस्टें निकालें, बहुत से लोग टारगेट के नजदीक है, बहुत से लोग कर सकते हैं, बहुत सी टर्मिनेट आईडी ओके कराई जा सकती है, बहुत सा जीरो हटाया जा सकता है, बहुत से लोगों को आईएफसी क्लब में लाया जा सकता है, बहुत से लोगों की पिनें बदली जा सकती है अगर हम एक दिशा में अगले 3 दिन एक अभियान चला दें। मेरा इतना, मेरे कितने लोग जा रहे हैं, आपके कितने? एक वाइटल अचीवर से कंपटीशन करे, एक रॉयल्टी अचीवर से कंपटीशन करे, एक टेक्निकल अचीवर से कंपटीशन करे, शुद्ध कंपटीशन करे। एक वाइटल अचीवर जब भीलवाड़ा का 20 लोगों का टारगेट पूरा करा सकता है तो मेरा क्यों नहीं? एक टेक्निकल जब भीलवाड़ा का 100 लोगों का टारगेट पूरा करा सकता है तो मैं भी टेक्निकल हूं, मेरा क्यों नहीं? दोस्तों, अपने आप को चेक करिए। अगर आप जीतना चाहते हो तो अपने आप को चेक करिए, क्या जितने टारगेट पे काम होना चाहिए क्या उतना हुआ? नहीं हुआ। जो कमी रही, अगले 3 दिन एक ही अभियान, भीलवाड़ा 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 भीलवाड़ा। 5वां काम दोस्त, अगर हम चाहते हैं हर महीने बिजनेस बढ़ते क्रम में आए, तो दोस्त 5वां काम, पहला काम 100% यूज, दूसरा काम सीखना, तीसरा काम डेली एक्शन, चौथा काम टारगेट लेके काम करना। 5वां काम दोस्त, हमें लिस्ट बनानी है कि आज हमारे पास संख्या कितनी है, किस चीज की संख्या। जैसे चारा काटने की मशीन आती है, उसमें पीछे जितना चारा डालते हैं आगे उतने ही ज्यादा टुकड़े आते हैं दोस्त। अगर पीछे रॉ मटेरियल ज्यादा होगा तो आगे एंड प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा। अगर हम चाहते हैं हर महीने बिजनेस बढ़ते क्रम में आए तो हमें रॉ मटेरियल की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। माफी चाहूंगा, मेरा शब्द लिस्ट बनाइए। आज हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है? एक वाइटल, एक लीडरशिप, एक रॉयल्टी, एक टेक्निकल आराम से लिस्ट बना सकता है। रॉ मटेरियल बढ़ेगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। सीधा सा हम चाहते हैं कि नवंबर से दिसंबर ज्यादा हो, दिसंबर से जनवरी ज्यादा हो, जनवरी से फरवरी ज्यादा हो, तो हर महीने हमें रॉ मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा। टीसी सर की आज से 2-2.5 महीने पहले जो मीटिंग चलती थी उसमें वो रॉ मटेरियल में 48-50 तक संख्या ले जाते थे। कुछ टॉपिक हम नोट करना चाहेंगे। पहला, आज मेरी टीम में 100% यूज वाले कितने हैं? आप लिखिए। नंबर 1, आज मेरी टीम में 100% यूज वाले लोग कितने हैं? नंबर 2, आज मेरी टीम में
2,500 क्लब वाले कितने, 5,000 क्लब वाले कितने, 10,000 क्लब वाले कितने, 25,000 क्लब वाले कितने, 50,000 क्लब वाले कितने। आज मेरी टीम में डायमंड क्लब की सीरीज में कौन कितने कितने क्लब में लोग हैं। मेरी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जिनको प्लान दिखाना आता है। मेरी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जिनको होम मीटिंग लेना आता है। मेरी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो डेली एक्शन करने के लिए घर से निकलते हैं। मेरी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो जूम पे आते हैं। अभी जूम पे आपकी संख्या कितनी है चेक करिए। मेरी टीम पे ऐसे कितने हैं जो आज जूम पे संख्या आती है। मेरी टीम में आज स्टेशन कितने हैं। मेरी टीम में आज फैमिली सहित काम करने वाले लोग कितने हैं। ऐसे 10, 15, 20 रॉ मटेरियल की लिस्ट बनाइए। बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप लिस्ट बनाइए। आज आप नाइट में उसमें संख्या लिखना। अगर आज टाइम नहीं हो 31 तारीख को संख्या लिखना। भाई मेरी टीम में प्लान दिखाने वाले कितने, मेरी टीम में होम मीटिंग लेने वाले कितने, मेरी टीम में 100% यूज वाले कितने, मेरी टीम में 2,500, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 वाले कितने, मेरी टीम में फैमिली सहित काम करने वाले लोग कितने, मेरी जूम पे संख्या कितनी, मेरी टीम में स्टेशन कितने। आप इस प्रकार 10-15 टॉपिक लिखिए। अब 31 तारीख को आप संख्या लिखना। अब यह संख्या अगर अगले महीने बढ़ेगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर संख्या सेम है तो बिजनेस सेम है, और संख्या घट रही है तो बिजनेस घट रहा है। हमें हर महीने इस रॉ मटेरियल बढ़ाने पे काम करना है, बिजनेस को डुप्लीकेशन करना है। सबसे पहले ये सारे काम हमें सीखना है कि ये सारे काम मैं कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। क्या आरसी बिजनेस मेरी प्रायोरिटी है? क्या मैं डेली प्लान दिखाता हूं? क्या मैं डेली एक्शन करता हूं? क्या मैं 100% यूज करता हूं? मैं कौन सा क्लब करता हूं? क्या मैं डेली जूम मीटिंग में जुड़ता हूं? क्या मैं सीखता हूं? क्या मैं अपलाइन का कहना मानता हूं? क्या मैं टीम की मदद करता हूं? क्या मैं खुद फैमिली सहित कर रहा हूं? ये सारे काम पहले खुद चेक करिए, फिर टीम में हर महीने इनकी संख्या बढ़ाइए, डुप्लीकेशन करिए। आसान तरीका है दोस्त। आपकी टीम में आज प्लान दिखाने वाले 4 लोग हैं, 5वें को सिखाना है। आपकी टीम में बहुत सी जोइन है, किसी से बात करिए, उसके पास जाइए और उसको बोलिए कि भाई मेरी कामयाबी का राज है क्योंकि मेरे को प्लान दिखाना आता है। आपको प्लान दिखाना नहीं आता, बताइए रॉयल्टी टेक्निक कैसे आएगा? अब वो कहेगा सर मेरे को नहीं आता। उसको सिखाइए। 4 बार आप प्लान दिखाइए, 5वीं बार वो दिखाएगा, 6ठी बार दिखाएगा, 7वीं बार उसको भेज दीजिए ट्रायल के लिए, जाइए मार्केट में उसको प्लान दिखाइए। आपको बेचना आता है, सामने वाले को नहीं आता, उसको बेचने के तरीके बताइए और उसको भेजिए। आपको टाई लगानी आती है, उसको नहीं आती, उसको बोलिए आरसी में कामयाब होना है तो टाई ड्रेस में होना जरूरी है, उसको टाई सिखाइए। डुप्लीकेशन करना आसान है, लेकिन हम उन्हीं कामों का डुप्लीकेशन कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। जो हम नहीं कर रहे उन कामों का कैसे डुप्लीकेशन करेंगे? और डुप्लीकेशन का एक सिंपल नियम है, डुप्लीकेशन जस्ट अपलाइन का होता है। यहां पे मेरे को धनराज सर दिख रहे हैं। मान लीजिए धनराज सर रॉयल्टी अचीवर है, धनराज सर रॉयल्टी अचीवर है, जय नारायण उनके ऊपर में टेक्निकल है, और धनराज जी के डाउन में मान लो अमीर सोयल जी है। धनराज जी चाहते हैं अमीर सोयल जी बढ़िया डुप्लीकेशन हो, तो अमीर सोयल जी धनराज जी का डुप्लीकेशन करेंगे, ना कि जय नारायण का, क्योंकि धनराज जी तो उनसे रोज मिलते हैं, जय नारायण तो 2-4 महीने में एक बार मिलता है, मेरा कोर लीडर तो 1-2 साल में एक बार मिलता है। तो डुप्लीकेशन किसका होता है? जस्ट अपलाइन का। तो आप हर चीज का ध्यान रखिए। आप अगर डेली एक्शन कर रहे हो आपकी टीम डेली एक्शन करेगी। आप वेल अप टू डेट ड्रेस में रहते हो आपकी टीम ड्रेस में रहेगी। आप जूम पे वीडियो खोल के बैठते हो आपकी टीम भी बैठ के देखेगी। आप 100% यूज कर रहे हो तो आपकी टीम भी 100% यूज करेगी। इन कामों का डुप्लीकेशन कराइए। हर महीने चेक करिए कि मेरी टीम में रॉ मटेरियल कितना बढ़ा, इस महीने मैंने रॉ मटेरियल कितना बढ़ाया। हम बहुत से लोग काम करते हैं, पूरे महीने भागते हैं, पूरे महीने ताकत लगाते हैं, लेकिन चेक नहीं करते कि मेरी टीम में डायमंड कितने बढ़े, डबल डायमंड कितने बढ़े, 2,500 कितना बढ़ा, डिस्प्ले वाल कितना बढ़ा, मेरे पीयूसी की सेल कितनी बढ़ी। मेरी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो डेली एक्शन करने के लिए घर से निकल रहे हैं। जब लोग घर से निकलेंगे नहीं तो बिजनेस कहां से बढ़ेगा? हम जोड़ तो रहे हैं, लेकिन घर से कितने लोगों को निकाल रहे हैं? कितने लोग डेली एक्शन करने के लिए घर से निकल रहे हैं? तो इन कामों का डुप्लीकेशन बढ़ेगा। हर महीने हमारा बिजनेस बढ़ते क्रम में आएगा। इस महीने 30 तारीख को लिखिए कि मेरी कौन सी संख्या कितनी है। अगले महीने 1 महीने बाद इनकी संख्या बढ़नी चाहिए। संख्या बढ़ रही है इसका मतलब बिजनेस बढ़ रहा है। मुझे लगता है इस पे काम करना चाहिए। इन 5 टॉपिक पे काम करने से मैं आज स्टार रूबी हूं। इस टाइम हमारा एक ही मिशन, एक ही अभियान, आईएफसी क्लब में संख्या ज्यादा कैसे बढ़े, नवंबर से हम एक कदम आगे कैसे चलें। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्त, 2022 एंड हो रहा है, 2023 में हम प्रवेश कर रहे हैं। किस
जोश, किस जुनून, किस उम्मीद के साथ प्रवेश करना चाहेंगे। मुझे लगता है दोस्त, अगले 3 दिन में हमें अब तक की सबसे बड़ी क्लोजिंग करनी चाहिए। एक ही अभियान, भीलवाड़ा 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 भीलवाड़ा, आईएफसी आईएफसी आईएफसी, और 15,000 कराने के लिए कितने ऑप्शन है दोस्त। न्यूट्री चार्ज है, गामा ओरिजिनल है, कीसोल है, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है, उनके भी अलग अलग टारगेट है। एक तीर से कितने निशाने लगाए जा सकते हैं। अरे सारे टारगेट तो इतने हैं कि एक मीटिंग में बताए तक नहीं जा सकते, इतने टारगेट है, हर लेवल पे टारगेट है। अभी भी अगर हमारी आईएफसी क्लब में संख्या नहीं बढ़ रही तो कहीं ना कहीं में सोचना चाहिए कि हम गलत वर्किंग कर रहा हूं, गलत दिशा में मेरी वर्किंग है। मुझे लगता है हर साथी की इस महीने लेवल चेंज होना चाहिए। हमें अगले 3 दिन में कड़ी मेहनत करके बहुत सी नई पिनें निकालनी है, वाइटल, लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल, और 1 जनवरी को 2023 में एक शानदार हमें एंट्री करनी है। और जिस प्रकार हमें अगले 3 दिन में कड़ी मेहनत करेंगे, 1 तारीख को 2023 में एंट्री करते टाइम एक वादा अपने आप से करना है कि मैं मेरे कैरियर की सबसे ज्यादा कड़ी मेहनत 2023 में करूंगा, दिल से, दिमाग से, शरीर से। 2023 में प्रवेश करते टाइम अपने आप से एक वादा करना है, मैं मेरे कैरियर की सबसे ज्यादा कड़ी मेहनत 2023 में करूंगा, दिल से, दिमाग से, शरीर से। दिल से इसलिए, इसको दिल से बिजनेस को करिए, इस बिजनेस से प्यार करिए, इस बिजनेस को अपना मानिए। अगर आज आप 100% यूज नहीं कर रहे हो, आपको दर्द होना चाहिए। बाजार का प्रोडक्ट खरीदते टाइम आपको दर्द होना चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए। अगर बाजार का यूज करना पड़ जाए तो आपकी आत्मा में लगना चाहिए कि मैं पाप कर रहा हूं। इसलिए दोस्त, इस बिजनेस को दिल से करिए, दिमाग से करिए। इसलिए कॉपी पे प्लानिंग करिए, रिटर्न वर्क करिए। खाली मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, रिटर्न पेपर वर्क करिए। संख्या कितनी, किसकी संख्या कितनी, कितनी मेरी संख्या बढ़ रही है, पेपर वर्क करिए। शरीर से, अपने शरीर के आखिरी छोर से ताकत लगाइए। 2000 अगले 3 दिन और 2023 में इतनी मेहनत करिए कि आज से 10, 20, 50 साल बाद जब आप बहुत बड़े लेवल पे हो, अपने नाती पोतों को कहानी सुना रहे हो, उसमें 2022 दिसंबर की क्लोजिंग का जिक्र हो और 2023 का जिक्र हो। आप बोल सको कि 2022 की क्लोजिंग दिसंबर की और 2023 का मेरी मेहनत मेरे कैरियर का टर्निंग पॉइंट था, मेरे लिए वो मील का पत्थर था। इसलिए कड़ी मेहनत करिए, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लीजिए। दूसरों के कंधों पे बंदूक रखने से कभी निशाने नहीं लगाए जाते दोस्त। अपने कंधे पे बंदूक रखिए, निशाना तब लगेगा दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बातें अच्छी लगी होगी। मेरी कामयाबी का राज है कि मैं मेरी सारी अपलाइनों का उपयोग करता हूं। मैं लकी हूं कि मुझे ग्रेट अपलाइन महावीर सारण सर जैसे अपलाइन मिले, राजा राम सारण सर जैसे, कोठारी सर जैसे, प्रहलाद राय मेघवंशी जैसे, बीसी छाबड़ा सर जैसे, केसी छाबड़ा सर जैसे अपलाइन के रूप में लोग मिले। और दोस्त, मैं तो उन लोगों की भी हेल्प लेता हूं जो मेरी अपलाइन में नहीं है, लेकिन वो मेरे से पिन पे बड़े हैं, तो मैं मानता हूं मेरी अपलाइन है। राकेश शर्मा सर, अत्री साहब, वत्स साहब, किस किस का नाम ले, सुजीत सर। दोस्त, लोगों की मदद लेके अपने आप को खड़ा करो, टीम की मदद करके अपने आप को बड़ा करो। परमात्मा ने हम सबको चुना एक नया इतिहास बनाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं 2022 दिसंबर की क्लोजिंग अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और जनवरी से हम दोबारा नए मिशन पे लग जाएंगे। हर महीने बढ़ते क्रम में बिजनेस मेहनत बढ़ाते जाएंगे, कर्मों का पहाड़ खड़ा कर देंगे, रिजल्ट का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। कामयाबी का सीधा सा नियम है, अगर आप चाहते हो एंड प्रोडक्ट रिजल्ट बड़ा हो तो कर्मों का पहाड़ खड़ा कर दीजिए। दोस्त, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। जाने अनजाने में मेरे मुंह से गलत शब्द निकला हो, आपकी आत्मा भावना को ठेस पहुंचे तो माफी चाहेंगे। दोस्त, जिंदगी में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, आपके माध्यम से करना चाहते हैं। डेली सुबह शाम जूम मीटिंग, और क्या चाहिए दोस्त। टीसी सर की मेहनत को देखिए, शायद 5 बजे जीवन शुरू कर देते हैं, 11 बजे तक मेहनत करते हैं। आपकी तमाम अपलाइनों को देखिए साहब। तो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई के लिए आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में अमीर सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।